महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आज उत्तर प्रदेश की सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की नज़रें लगी है। सीट गई है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में और एनडीए गठबंधन चुनाव मैदान में उतरेगा तो किस तरीके से एनडीए जीत की राह तय करेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ बयान ऐसे आए हैं जिससे दोनों पार्टियों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में थोड़ी तल्खी भी देखने के लिए मिली है। तो हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। तो मंत्री जी, कैसा माहौल आप मीरापुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, आप देख रहे हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की 4 सीटें हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद और अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा। कुंदरकी कभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार प्रयास रहेगा कि उपचुनाव है थोड़ी ताकत लगा कर जीतने का प्रयास किया जाएगा, चूँकि मुस्लिम बहुल सीट है। ये खैर और गाजियाबाद पिछले कई बार से भारतीय जनता पार्टी के पास है। मीरापुर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी, इस बार राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे वहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर कम से कम कोई दिक्कत होगी। हाँ, चाहे मीरापुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे खैर हो, हम निश्चित रूप से तीनों सीटें जीतेंगे। कुंदरकी भी अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीतने की प्रयास करेंगे, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल के लिहाज से हम बात करें तो विधानसभा चुनाव 2022 में आरएलडी को वोट मिली 1 लाख से भी ज़्यादा, और अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चंदन चौहान जो विधायक थे, वही एमपी पद के प्रत्याशी थे, वोटों में गिरावट आई 30,000 से भी ज़्यादा की। अब जब भाजपा का साथ है और 30,000 से ज़्यादा वोटों की गिरावट आई है, तो क्या लगने रहा कि चुनाव टफ होगा मीरापुर में? हर चुनाव अपने आप में अलग है। मेरे भी हर विधानसभा में वोटों में गिरावट आई। कुछ कारण थे, कुछ जातीय गोलबंदी हुई नई लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ जगह पे। तो हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। पिछले चुनाव से उसका कंपैरिजन या उसके आधार पे आकलन शायद नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय लोकदल, जहाँ तक उम्मीद है, मुझे लगता है चुनाव लड़ेगा मीरापुर, एनडीए गठबंधन का हिस्सा। और भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ, पूरी मेहनत के साथ मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार आता है। जिसका भी उम्मीदवार आएगा, एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और चुनाव हम निश्चित रूप से जीतेंगे। पिछली बातें छोड़ दीजिए, कहीं कम हुआ, कहीं ज़्यादा हुआ, उस समय की परिस्थितियाँ थी, आज अलग परिस्थिति है। जो बयानों में तल्खी आई है पिछले कुछ दिनों से, कुछ बयान ऐसे आए हैं जिससे थोड़ा मनमुटाव की स्थिति बन रही है दोनों पार्टियों के बीच में, उन्हें कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने तो कभी कोई किसी का बयान नहीं सुना, ना मीटिंग के अंदर ना मीटिंग के बाहर, इस तरह का कि कहीं कोई तल्खी हो या कोई गठबंधन में आपस में हो। मुझे नहीं लगता कि, मैंने तो कभी सुना नहीं, मेरी जानकारी में भी नहीं है बात। आप निषाद जी की पार्टी की भी 2 विधानसभा सीटों पे उनका दावा था, शायद नहीं आप दे रही है भारतीय जनता पार्टी कोई सीट, सिर्फ आरएलडी के खाते में 1 सीट आप लोग दे रहे हैं मीरापुर। नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि यहाँ की तो जानकारी फिर भी पश्चिम की मुझे है। पूरी उत्तर प्रदेश की सीटों का क्या समीकरण है, कौन सी प्रभावी है। देखिए, जब गठबंधन में होते हैं तो जहाँ जो बेहतर पार्टी लड़ती है उसे देने का प्रयास हमेशा होता है। तो अगर ऐसा कोई बात होगी कि निषाद पार्टी कहीं बेहतर लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसने ऐसी बात की होंगी, मेरी जानकारी में बातें नहीं है। तो मीरापुर लग रहा है कि भाई दोनों दलों के बीच में, चूंकि लोकसभा चुनाव में सामंजस्य में कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी थी और अब गठबंधन को कहीं और महीने बीत गए हैं, तो वो सामंजस्य दिखाई देगा जो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मैं भी अपना चुनाव लड़ रहा था, चंदन जी भी अपना चुनाव लड़ रहे थे, सब बटे थे, नया नया गठबंधन था। अब हम सब लोग यही हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता हों, सब मिलकर इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेंगे। कैंडिडेट को लेकर कोई स्थिति साफ हो रही है, किसे टिकट मिलने जा रहा है मीरापुर विधानसभा में? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से इस संबंध में आज तक किसी ने बात नहीं की कि भाई कौन होना चाहिए कौन नहीं। पहले तो ये था कि सीट किसके पास जाएगी, फिर खबर आई है कि शायद राष्ट्रीय लोकदल के पास है, तो राष्ट्रीय लोकदल अपना उम्मीदवार घोषित करेगा, यही कह सकता हूँ। इसलिए मैं, जब मेरे से किसी की बात नहीं तो मैं क्या बताऊँ। तभी मतलब राष्ट्रीय लोकदल के पास ये सीट जाने को लेकर भी क्वेश्चन मार्क है? नहीं, मैंने, देखिए, मेरी मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। जिस मीटिंग में तय हुआ वहाँ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय नेतृत्व था। तो ये है कि मीरापुर सीट शायद दी जा रही है, जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन उम्मीदवार का फैसला फिर राष्ट्रीय लोकदल करेगा। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास
जारी है, जैसे कि चर्चाएं आ रही है मीडिया में वो कंफर्म अभी नहीं कर रहे हैं कि भाई सीट आरएलडी के पास में चली गई है, और कह रहे हैं कि भाई एनडीए गठबंधन, उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों दलों के नेता कार्यकर्ता मजबूती के साथ, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।